तो हेलो एंड नमस्ते गाइस, लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के यूट्यूब चैनल में मैं राजकुमार सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल नया न्यू ब्रांड वर्जन 7 के साथ जीएसटी को कैसे मर्ज करना है, जीएसटी और टैली का कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपने बहुत सारे यूट्यूब देखे होंगे जिसमें टैली ईआरपी 9 और पुराने वर्जन के साथ कोर्स आ चुके हैं। ये टैली ईआरपी टैली प्राइम 7 का पहला वीडियो मेरे ख्याल से आप लोग देखेंगे, जो बहुत जल्द आपके पास आने वाला है पूरे कोर्स के साथ। तो आज हम अभी तक जो बात कर चुके हैं, इसका जो करिकुलम मैं आपको एक बार बता दूं। मॉड्यूल इसमें टोटल 11 मॉड्यूल हैं, टोटल 11 मॉड्यूल हैं, और इस कोर्स में 1 से लेकर के टोटल 63 चैप्टर हैं। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जीएसटी रेट स्ट्रक्चर जो पहले था 22 सितंबर 2025 के बाद से काफ़ी चेंज हो गया है। तो प्री 22 सितंबर ऑफ 25 एंड पोस्ट 22 सितंबर ऑफ 25, इन दोनों में क्या अंतर आया, आमूलचूल परिवर्तन जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में हो चुका है। तो इसलिए इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे चैप्टर 11 में। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने प्रेजेंटेशन पर। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया, हमारे इस कोर्स का नाम कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जीएसटी मास्टरी कोर्स विद टैली प्राइम 2026। ये हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आरडीपी में आपको मिल जाएगा, और ये कोर्स आपको और भी जगह जहां पर कोर्स बिकते हैं वहां पर भी मिलेगा। अभी फिलहाल हम आपके लिए ये कोर्स फ्री में लेकर के आ रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, ये कोर्स हो सकता है आपको फिर पैसे दे के खरीदना पड़े, इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा कर रहा हूं इसमें। तो आज की जो हमारे चर्चा का विषय है वो है मॉड्यूल नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग जीएसटी फ्रेमवर्क। तो व्हाट इज जीएसटी हमने चल लिया है चैप्टर 7 में, और चैप्टर 7 से 10 तक हमने बात कर ली है, जिसमें चैप्टर 7 में व्हाट इज जीएसटी, चैप्टर 8 वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की बात की है। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा टाइप ऑफ जीएसटी, जिसमें सीजीएसटी होते हैं, एसजीएसटी होते हैं, आईजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है। आज का जो मेजर टॉपिक है वो है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, चैप्टर 11 का। अब आप देखिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया अपने माउस को ताकि आपको समझ में आए। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर शिफ्ट ओवरव्यू ऑन जीएसटी 0.20, मतलब दूसरा जीएसटी की जो पारी है वो। ओल्ड स्ट्रक्चर में क्या था, 4-5 प्रकार के रेट स्ट्रक्चर थे, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% प्लस सेस। तो 28 प्लस 12% सेस मिलाकर के 40% हो जाता था ये। तो 40% का भी रेट हो गया। कितने रेट हो गए, 1, 2, 3, 4 और 40% 5 सेस मिलाकर के। तो 5 स्ट्रक्चर थे। 22 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट की, हमारी पब्लिक के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर नजरें इनायत हुई, और इन्होंने इन 5 रेट से हमको निजात दिलाई, और गिनती के केवल 2 रेट्स रखे, एक 5% और एक 18%। तीसरा रेट ऑटोमेटिक आ गया, जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो पब्लिक कम से कम इस्तेमाल करे, लग्जरियस या सिन आइटम जिनको बोलते हैं। तो 40% की श्रेणी में आ गए, और वहां से सेस हटा दी गई। तो अभी कुल 3 तरीके के रेट हैं, पहले 5-6 प्रकार के रेट थे, तो आधा कर दिया है। अब एक झंझट ये खत्म हो गई, भैया इस एचएसएन पर कितना रेट लगेगा, इस पर कितना लगेगा, इस पर कितना लगेगा। अभी 3 तरीके के रेट ही हो गए। वो रेट आपको अभी मैं बताने वाला हूं। तो नए वाले स्ट्रक्चर में जीएसटी 2.0 में 0% एग्जम्प्ट, 5% एसेंशियल गुड्स पर, जो जिंदगी जीने के लिए एसेंशियल्स आइटम्स हैं उन सब पर 5% लगेगा। 18% जो स्टैंडर्ड आइटम है, मतलब जो मीडियम लेवल के आदमी, अधिकतर जो पब्लिक है इंडिया की वो मीडियम लेवल की है, वो अधिकतर अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं, और जो खर्चा 18% जीएसटी बियर कर सकते हैं, उन आइटम्स को जो खरीदते हैं उन पर 18% का स्टैंडर्ड रेट लग गया। 40% लग्जरी और सिन आइटम पर लगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, टोबैको प्रोडक्ट विल मेंटेन द ओल्ड 28 प्लस सेस रेट until the compensation cess loan is fully discharged, after which that they will shift to 40%। तो हम यही मान लेते हैं कि टोबैको और अदर आइटम्स पर 40% का रेट लगेगा। आइए जानते हैं, थोड़ा सा समरी के रूप में, इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाई, तो कौन से स्टैंडर्ड आइटम है
कौन से एसेंशियल आइटम है और कौन से लग्जरी और सिन आइटम है, ये थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। तो डेली और एसेंशियल जैसे हेयर ऑयल है, सोप है, टूथपेस्ट है, ब्रशेज हैं, ये दैनिक आइटम की चीजें हैं। इस पर पहले 2025 22 सितंबर 2025 के पहले जो रेट लगता था वो 18% रेट लगता था। कितना? 18%। 22 सितंबर 2025 जीएसटी 2.0 के बाद 5% हो गया, मतलब एसेंशियल चीजें सस्ती हुई। दूसरा पॉइंट है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जैसे नमकीन है, बटर है, घी है, चीज है, ये हो गया प्रोसेस्ड फूड। इस पर कितना रेट लगता है? तो पहले लगता था 12%, 2.1 में, जीएसटी 2.1 में 12%, जीएसटी 2.0 में 5%। तो चीपर हुआ, पहले से रेट कम हो गया। इसी तरीके से अपैरल्स, फुटवेयर जो 2,500 रुपए से नीचे की कॉस्ट के हैं, उन पर 12% रेट लगता था, अभी 5% लग गया, तो सस्ते हो गए। 2,500 से ज्यादा का महंगा खरीदोगे तो 18% हो जाएगा। ध्यान रहे, यहां पर मैं आपको फिर हाईलाइट करता हूं, अपैरल एंड फुटवेयर 2,500 से कम के हैं तो आपको 12% की जगह 5% का टैक्स लगेगा। 2,500 से ज्यादा का जूता आपने खरीदा और आपके ऊपर जूता पड़ा 12% की बजाय 18% जीएसटी का। समझ लिया आपने? तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सोच समझ करके ध्यान रखा कि अरे भाई, जब आप इतना महंगा जूता पहन सकते हो तो फिर 18% जीएसटी भी दे सकते हो, इतना महंगा कपड़ा पहन सकते हो तो 18% जीएसटी भी दे दो। और जो व्यक्ति नहीं खरीद सकते हैं इतना महंगा, तो वो 2,500 से कम का ही खरीदेंगे। तो उनको बोला बेटा, आप तुम 12% की बजाय 5% ही दे दो, हम अपना काम चला लेंगे। हमें बड़े आदमियों से टैक्स लेना है, आप लोगों से नहीं लेना है, गरीब आदमियों से टैक्स नहीं लेना है। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही चालाकी के साथ गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किए हैं कि उनके पास रेवेन्यू भी आता रहे और गरीब जनता पर असर भी ना पड़े। तो जो 2,500 से नीचे के फुटवेयर या कपड़े या और भी आइटम्स खरीदेंगे तो उन पर 12% के बजाय 5% का रेट लगेगा, और जो 2,500 से महंगा आइटम खरीदेंगे उन पर 12% के बजाय 18% का रेट लगेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो इस पर 28% रेट लगता था, लेकिन यह भी लेडीजों के हित की चीजें हैं। टीवी बिना लेडीजों का काम नहीं चलता, एसी बिना काम नहीं चलता, फ्रिज बिना काम नहीं चलता, वॉशिंग मशीन बिना काम नहीं चलता। एसेंशियल्स में ही समझ लीजिए, लग्जरी तो नहीं कह सकते इनको क्योंकि आजकल इनके बिना काम नहीं होता। तो इस पर भी रेट कम किया गया, 28% से 18% कर दिया गया, मतलब इनको एसेंशियल चीजों में डाल दिया गया, मतलब स्टैंडर्ड चीजों में डाल दिया गया। एसेंशियल तो नहीं कहेंगे, एसेंशियल तो 5% वाले हैं और 18% वाले स्टैंडर्ड आइटम है। तो ये स्टैंडर्ड आइटम हो गए। अब स्मॉल कार, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप 1200 सीसी से पेट्रोल की गाड़ी, 1200 सीसी से कम की लेते हैं पेट्रोल गाड़ी, या 1500 सीसी से कम की लेते हैं डीजल गाड़ी, तो आपको 28% प्लस सेस की जगह 18% भर लगेगा। पहले कितना लगता था? 28% सेस टैक्स और 12% सेस, मतलब 40% लगता था। और अब 1200 सीसी से कम लेने पर पेट्रोल गाड़ी और 1500 सीसी से कम लेने पर डीजल गाड़ी पर कुल 18% लगेगा। तो 40 माइनस 18 कर दीजिए, तो 22% का बेनिफिट हो गया आपको। तो लोग, अब क्यों ये किया गवर्नमेंट ने कि आप बड़ी गाड़ियों की तरफ मत भागो, लग्जरी गाड़ियों की तरफ मत भागो। 1200 और 1500 सीसी की गाड़ी बहुत होती है, और अगर उससे उससे भारी इंजन अगर आप खरीद सकते हो, चला सकते हो, कम माइलेज की गाड़ियां, तो फिर आप फिर 40% दो, तो फिर 18% नहीं लगेगा, फिर 40% लगेगा। तो स्मॉल कार 1200 सीसी से लेकर के 1500 सीसी तक अगर आपने खरीदी, 1500 सीसी डीजल के ऊपर लागू है, 1200 सीसी पेट्रोल पर लागू है। इससे छोटी कार लेते हो तो आपको 40% के बजाय 18% रेट देना होगा, और अगर इससे ज्यादा सीसी की कार लेते हो तो आपको सीधा 18 से 40% रेट ही लगेगा। आ जाइए टू व्हीलर में। टू व्हीलर में 350 सीसी या उससे कम कि अगर टू व्हीलर ली आपने तो 28% से सीधा 18% का रेट हो गया, मतलब चीपर हुआ। सीमेंट पहले 28% लगता था, अभी 18% लग रहा है। बिल्डिंग्स को बढ़ावा मिलेगा। रोटी कपड़ा और मकान, अभी मकान की बात आने लगी है।
तो सीमेंट में 28 से 18% हो गया। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने हेल्थ को और लाइफ इंश्योरेंस को, मतलब हेल्थ की जनरल पॉलिसी हो गई, मेडिक्लेम पॉलिसी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ की पॉलिसी हो गई, इन दोनों पर इन्होंने जीएसटी से जीरो कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। मैं भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से। पिछले साल मैंने करीब 34,200 या 800 कुछ जमा किया था प्रीमियम का, हम 4 मेंबरों का ले रखा है। इस बार 30,000 आ रहा है, 31,000 के आसपास। मैं चौंक गया, क्या हुआ? तो पता चला रही यार, तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में जीएसटी एग्जम्प्ट कर दी गई। अब देखिए सीधा सीधा 3-4 हज़ार का फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेते रहिए ताकि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना आ जाए। हेल्थ खराब हुई तो डॉक्टर ने चूस लिया, लाइफ खराब हुई तो आपके जीवन बर्बाद हो गया और आपके परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सीधा सीधा 0% टैक्स लगा दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। होटल स्टे में 7,500 पर नाइट के होटल में अगर आप रुकते हो तो 12% से 5% सीधा जीएसटी दोगे। पहले 12% लगती थी, अब 5% लगेगी। उससे ऊपर का रेंट वाले उसमें रुकते हो 5 स्टार होटल में, जहां 15,000 पर नाइट है, तो आपको 18% जीएसटी देनी होगी। ध्यान रहे दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूं कि आप बोलोगे सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। क्या चीज सस्ता हुआ, यू शुड नो। उसके बाद टेक्सटाइल रॉ मटेरियल, धागा, फाइबर, ये सब चीजें 12% से 5% में आ गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, कपड़ा सस्ता करने के लिए। एग्रीकल्चर मशीनरी और टूल्स 12% से 5% आ गए। भैया एग्रीकल्चर के बिना तो पेट नहीं भरता है, तो इसलिए रोटी कपड़ा और मकान, घर और हेल्थ, रोटी कपड़ा और मकान और हेल्थ, इन 4 चीजों को गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स सस्ते करने से रोटी आपकी सस्ती होगी। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को सस्ता करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सीमेंट का मतलब मकान आ गया, मकान भी सस्ता कर दिया सीमेंट के जरिए। नोटबुक, पेन, पेंसिल 12% से 0 हो गए, मतलब स्टेशनरी भी आपकी 0% एग्जम्प्ट हो गई, नो टैक्स। लग्जरी आइटम पर आ जाइए, हाई एंड कार्स, यास्ट, एयरक्राफ्ट। अंबानी साहब जिस पे चलते हैं सब एयरक्राफ्ट हैं। हमारे सांसद महोदय, एमएलए महोदय, ये जिस पे चलते हैं सब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स पर चलते हैं। लग्जरी आइटम्स है ये, सीधा 40%। पहले 28% प्लस सेस लगता था, अभी सीधा 40%, नो सेस। सिम गुड्स, एयरेटेड ड्रिंक्स, नॉन एल्कोहल बेवरेज, बहुत सारे ऐसे एल्कोहलिक बनते हैं जो नॉन बेवरेज कहलाते हैं, जिसमें नॉन एल्कोहल बेवरेज मतलब नॉन एल्कोहलिक होते हैं, एल्कोहल नहीं होता उसमें, लेकिन कहीं से ना कहीं से उसमें नशा होता है, दूसरे तरीके से बूस्टअप होता है, तो वो सब सिम गुड्स में आते हैं। पहले 28 प्लस 12% सेस लगता था तो 40% हो जाता था, अभी सीधा 40% सेस को हटा दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोस में जाते थे आप, पैसे बर्बाद करते थे, 28% पहले जीएसटी देते थे, अभी सीधा 40% ऑनलाइन गेमिंग पर। टोबैको प्रोडक्ट, पान मसाला, सिगरेट, पहले 28% प्लस सेस होता था, अभी सीधा 40%। टोबैको पर मैंने आपको एक यहां पर स्टार मार्क लगा करके बताया है, टोबैको प्रोडक्ट विल रिमेन मेंटेन द ओल्ड 28% प्लस सेस रेट until the compensation cess loan is fully discharged, after which they will shift to 40%। इसलिए यहां पर लेटर डेट लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमने आपको जीएसटी रेट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया।